हेलो गाइस, वेलकम दिस वीडियोस। आज हम लोग एक और नए लर्निंग वीडियोस में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें हम लोग कम कैपिटल में ऑप्शन सेलिंग के बारे में सीखने वाले हैं, जिसके बारे में हमने एक वीडियोस बनाया हुआ है, जो कि आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियोस बनाया हुआ है। पहले अगर आपको सीखना चाहते हैं तो चार्ट पैटर्न सीखना ज़रूरी है। चार्ट पैटर्न अगर आप लोग सीखते हैं या कैंडलस्टिक पैटर्न सीख करके कोई एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जिसके बेस पर बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि कैपिटल कम लगे या ज़्यादा लगे वो मैटर नहीं करता है। आपको मार्केट में क्या सीख करके ना ट्रेड करना है, उसके बारे में डिस्कस करना है कि हम क्या सीखे हुए हैं, उस बेस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये चार्ट पैटर्न का वीडियो, जो कि थर्ड पार्ट है, फिर फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट है। इस तरीके से मैं तीनों वीडियोस को डाल चुका हूँ। आप लोग जा करके ना वीडियोस को ईजिली देख सकते हैं। और उस बेस पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने की बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही आवश्यकता है। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। अब चलते हैं कम कैपिटल में कैसे ऑप्शन सेलिंग किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोगों को मार्केट का व्यू कलेक्ट करना चाहिए कि मार्केट का व्यू कैसा है, मतलब कि हम लोग बाय करने वाले हैं या सेल करने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए हम लोगों को। मान लीजिए मार्केट का व्यू है ऊपर साइड के लिए, यानी अपर जाने वाला है, मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है या नीचे की ओर जाने वाला है। पहले तो व्यू कलेक्ट करना चाहिए। तो मान लेते हैं हम लोग का व्यू जो है वो अपर साइड का है, बहुत ही अच्छा अपर साइड की ओर बनने वाला है। मान लीजिए ये मेरा टारगेट है, 44,996 का एक टारगेट बन गया हुआ है। और मार्केट इस समय करंटली कहाँ पर है, करंटली हम लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर कहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर करेंटली मार्केट है। अब हम लोगों को एक रेंज मिल गया हुआ है कि हाँ इसके अंदर मार्केट रहने वाला है, ये एक रेंज मिल गया हुआ है। अगर ये सडनली यहाँ से रीटेस्ट करके ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना कर रीटेस्ट करता है, फिर अगर ऊपर की ओर निकलता है, तो ये हम लोगों का जो रेजिस्टेंस एरिया है ये क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस एरिया हो जाएगा। और हम लोग यहाँ तक का ईजिली टारगेट ले सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ईजिली हम लोग यहाँ तक का टारगेट को पंचअप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि हम लोग जैसे कि देख सकते हैं ये हम लोगों का टारगेट एरिया है, ठीक है। ये टारगेट एरिया है, एक जोन टारगेट एरिया हो गया। तो टारगेट एरिया क्या हो गया, 45,000 मान के चलते हैं, फिर सीधा सिंपल 45,000 रुपये हमारा टारगेट एरिया। अब चलते हैं ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी पर। तो ये है हमारा अप स्टॉक्स का डीमेट अकाउंट। अगर अप स्टॉक्स के डीमेट अकाउंट का अगर आप लोग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे इजीली आप लोग डीमेट अकाउंट में एंटर हो सकते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, 1 महीने तक का ब्रोकरेज भी फ्री है। कई सारी उसकी फैसिलिटी हैं जो कि आप लोगों को फ्री है। अगर आप लोग डीमेट अकाउंट यहाँ पर ओपन करते हैं तो आपको ज़्यादातर कम चार्जेस में ही ओपन हो जाएगा। ओपन होने का कोई चार्जेस नहीं है, बल्कि 1 महीने बाद से ही जो ब्रोकरेज होगा वही लगेगा और कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो आप चलते हैं ऑप्शन सेलिंग, पहले स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं। ये दिख लिखा बिल्ड स्ट्रेटजी, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। फिर हम लोगों का टारगेट क्या था, 45,000 का। तो यहाँ से 45,000 का हम लोग क्या करेंगे, 45,000 का हम लोग पुट को सेल कर देंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वाला। तो ये 45,000 का है, तो हम लोगों ने 45 कॉल सेल कर दिया, ठीक है। अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट हमको कैपिटल की कितनी हो रही है, 90,808 रुपये के लमसम हो रही है, ठीक है। अब इसको कम कैसे करते हैं, अब हम लोग इन द मनी से यहाँ से 500 पॉइंट अंदर की ओर का हम लोग हैज बाय कर लेंगे। यहाँ से नीचे से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 यहाँ का हैज बाय करने वाले हैं हम लोग। अब कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट हो गई, 26,000 रुपये। तो 30,000 से कम में ही हम लोग ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। ये एक हेज पॉइंट हो जाएगा हम लोगों के लिए। टारगेट जो होगा उसको हम लोग स्ट्राइक को सेल करेंगे, और जो उसका हेज पॉइंट होगा उसके 500 पॉइंट का
इन द मनी या आउट द मनी हम लोग बाय कर लेंगे। अब इसी में एक और बेनिफिट है आप लोगों को जो मैं बताता हूँ। मैं अपनी स्ट्रेटजीज में क्या करना है, इन द मनी का कॉल ऑप्शन अलग से बाय कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाएगी, जैसे 30,825 रुपये हो गई है, इतना हुआ। अब देखिए क्या होता है। अब ले चलते हैं आप लोगों को बूट पर, पहले फिर बताते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ का पुट सेल किया हुआ है, यहाँ का क्या किया हुआ, पुट सेल किया हुआ है, ठीक है। पुट यहाँ सेल किया हुआ है, कॉल भी इसी प्राइस का बाय किया हुआ है। पुट का प्राइस कम कब डिके होगा, जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। और कॉल का प्राइस कब बढ़ेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा। दोनों कंडीशन में 50-50 पॉइंट आपको उन लोगों को मिलेंगे, ठीक है। 2 कंडीशन हो गए जिसमें आप लोगों को 50-50 हज़ार मिलने वाले हैं। 2 कंडीशन में आप लोगों को 50-50 हज़ार ईजिली मिल जाएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ईजिली आप लोगों को मिल जाएंगे, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 100 पॉइंट आप लोगों को दोनों में मिल जाएंगे, तो 2 स्ट्राइक प्राइस में 100 पॉइंट। अब प्लस अभी तो तुमने पुट भी बाय किया हुआ है, पुट क्या किया हुआ है, बाय किया हुआ है, तो वो यहाँ तक की रैली में वो जीरो नहीं, 90 रुपये जीरो नहीं हो जाएगा, कुछ रुपए बच जाएंगे उसमें। इस जीरो कब होगा, एक्सपायरी वाले दिन। वो बाय किए हुए तो मान लीजिए वो 90 रुपये तुमको देने ही देने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पर कहीं आसपास यहाँ पर ट्रेड आ जाता है, यहाँ पर ट्रेड आ जाता है, तो हम लोग तीनों पोजीशन को एग्ज़िट मार देंगे। एग्ज़िट मार देंगे तो ईजिली हम लोगों को प्रॉफिट क्या होगा, मिल जाएगा। कुछ परसेंटेज होगा कि उसमें लॉस होगा, जो बाय किए होंगे पुट उसमें लॉस होगा, और किसी में लॉस आपको नहीं होगा। अगर पुट को भी अगर रिकवर करना है तो जो कॉल बाय करते हैं, जो यहाँ से कॉल बाय किया हुआ था 44,600 का जो कॉल बाय किया हुआ था, उसकी क्वांटिटी को डबल कर देंगे, जिससे प्राइस बढ़ जाएगा, जिससे वो 90 रुपये लॉस भी रिकवर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।